नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो सीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे इसमें आपका ग्रुप सी वाला है या डी वाला है, क्योंकि सी में मेन का एग्ज़ाम होगा और डी जो है इसमें भी एग्ज़ाम होगा सीटी प्री वाला। तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, और चाहे आपका ग्रुप सी डी वाला है या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, HSC वाला, हरियाणा वाला, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ये कौन से नाम से सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया गया है? नशा मुक्त हरियाणा, मेजोक, होक या रोक। और इनमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। तो ये होक नाम से एक जो सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण किया गया है। किस लिए है? नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने ये होक नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। उसके बाद है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 मई या 24 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो इसके रूप में मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जिस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर तो अहिंसा दिवस जब मनाया जाता है। और 5 जून 2007 को यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 5 जून 2007 में। उसके बाद है, हम चंद्रमा का सदैव पार्श्व देखते हैं, तो इसका क्या कारण है? वह पृथ्वी से छोटा है, वह अपने पृथ्वी से विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है, वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अक्ष पर घूर्णन में, वह उस गति से परिक्रमण करता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो एक ही भाग हम सदैव देखते हैं, और इसका जो इनमें कारण है ऑप्शन सी वाला, वह पृथ्वी के परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूर्णन में लेता है। और कितना प्रतिशत भाग हम चंद्रमा का देखते हैं? तो ये है 59% भाग। तो इसी कारण से हमें सदैव एक ही भाग ये दिखाई देता है। उसके बाद है, 2 संख्याएं हैं, इनका योग 1/2 और अंतर 3/4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? और इनमें जो बड़ी संख्या है ऑप्शन डी वाली इसमें माना गया है। तो कितनी है ये? 5/8। उसके बाद है, कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र, लोक या व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसको क्या कहा जाता है? और इसको जो कहा गया है तो ऑप्शन जो डी वाला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो इसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार तथा एक आधिकारिक प्रतियोगिता ये आते हैं, जिसके अंतर्गत कीमतों का निर्धारण हो पाता है। और कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को मूल्य निर्धारण प्रक्रिया भी कहा जाता है, जो एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य संबंधी निर्णयों को ही एक मूल्य नीति कहा गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसमें माना गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को। उसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। और इनमें जो है ये ऑप्शन डी हरियाणा है। 1986 जो शिक्षा नीति है उसके स्थान पर आई है ये 2020 वाली। और हरियाणा में जो हाल ही में TGT का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है, CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, ये क्या कहलाता है? CO, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MAU या फिर मेमोरी। तो इसे को क्या कहा जाता है? और इसको कहा गया है ऑप्शन ए वाला। तो ये होता है CU, कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है, और यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है और उसमें परस्पर तालमेल बिठाने के लिए उचित आदेश भेजता है। तो CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालन करेगा, तो इसे हम CU कहेंगे, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है, पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था तराइन के युद्ध में, हल्दीघाटी, कुरुक्षेत्र या पानीपत में। तराइन जिसे तरोड़ी कह देते हैं, करनाल में है ये इस समय।
तो ये पृथ्वीराज जो चौहान है इनकी सेनाओं का सामना हुआ था। और जो ऑप्शन ए वाला है तराइन में। और ये तराइन जातरोड़ी का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 में। तो ये प्रथम था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय और हंसी के गोविंद राय की सेनाओं ने मोहम्मद गौरी की सेनाओं को पराजित कर दिया था। और ये पहले युद्ध में था। जो दूसरा युद्ध है इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और हिंदुस्तान पर मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी। तो ये तरावड़ी का पहला युद्ध था 1191 में, दूसरा 92 में हुआ था। उसके बाद हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें से कौन माने गए हैं? पंडित लक्ष्मीचंद, रतन चंद्र शर्मा, समीम शर्मा या फिर नानक चंद शर्मा। तो हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार इनमें से किन्हें माना गया है? और हास्य के लिए जो इनमें जाना जाता है, जो ऑप्शन सी वाले हैं, समीम शर्मा। तो हरियाणा में लघु कथा पर सर्वप्रथम शोध कार्य इनके द्वारा किया गया था और उन्हें महिला विमर्श और हरियाणवी हास्य लेखक के रूप में पहचान मिली है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो मखौल, चौपाल के मखौल और चौपाल की चालें, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। उसके बाद है कि अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? अनुच्छेद 33, 31, 34 या फिर 32। और इसमें जो अनुच्छेद है, जो ऑप्शन डी वाला है, ये है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 32, ये मूल अधिकारों को रिटबंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। इसलिए कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जरिए भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज पर मुद्रित होती है तो उसको क्या कहा जाता है? टेलीप्रॉम्प्टर, टाइपराइटर, टाइप केस या प्रिंटर। और इसको जो कहा गया है, जो ऑप्शन सी डी वाला है, तो प्रिंटर है। जैसे हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो सेम वैसे ही है ये भी। तो प्रिंटर क्या है? एक प्रकार की ये आउटपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो आपने फिल करने हैं। तो यह करने का आसान तरीका है, इसमें या तो अपनी मर्जी के अनुसार आप 3 जोड़े इसके बना ले या फिर 4 जोड़े इसके आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें देख सकते हैं कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर यहाँ पर आ रहा है। और जब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो यहाँ जो इसमें बनेगा, जो ऑप्शन ए वाला है, आप इसके जो ऐसे 3-3 के जो जोड़े हैं वो बनाकर देख सकते हैं कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा है। उसके बाद आ जाता है, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? भिवानी, सोनीपत, पटियाला या जींद। तो हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? और इनमें जो राज्य है ये ऑप्शन डी वाला है, तो ये है जींद। उसके बाद है, प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाएं जिसमें प्रथम है, और इसमें प्रथम कौन सी है? जो ऑप्शन डी में है, तो ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो प्रतिवर्ष खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है ये खेली जाती है जनवरी में। और उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है ये खेली जाती है मई जून में। और जो ये विंबलडन है ये खेली जाती है जून जुलाई में। और जो ये यूएस ओपन है ये खेला जाता है अगस्त और सितंबर में, तो इस प्रकार से जो पहले नंबर पे जो है ये जनवरी में खेली जाती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। उसके बाद है, लाइकेन में शामिल है जो पर्यावरण है उसका क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपने टीजीटी का अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, उसमें जो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे पर्यावरण में।
तो लाइकेन जो इसमें शामिल है कौन सा है, इसमें कवक और शैवाल, जीवाणु शैवाल, कवक, जीवाणु विषाणु और कवक। तो लाइकेन जो है इसमें शामिल है, जो ऑप्शन ए वाला है, तो कवक और शैवाल इसमें आ जाते हैं। तो लाइकेन का निर्माण कवक तथा एक या अधिक जाति के शैवाल के मिलने से होता है। उसके बाद है इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो उभय उच्च न्यायालय कौन सा है, दिल्ली हरियाणा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, उत्तराखंड हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश। और आसान क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन बी वाला है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, इनका क्या है, एक उच्च न्यायालय है ये चंडीगढ़ में। उसके बाद किस स्थान की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। तो कौन सी स्थान की क्रांति है, सिरसा, हिसार, रोहतक या सोनीपत। और इस क्रांति का जो संबंध है ये हिसार से माना गया है। उसके बाद है किसी निश्चित समय में शैलेंद्र 200 मीटर दौड़ता है, ठीक उतने ही समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। बताइए कि जब शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय रामनारायण कितने मीटर की दूरी पर होगा। किसी निश्चित समय में शैलेंद्र क्या 200 मीटर दौड़ता है और उतने समय में रामनारायण 120 मीटर दौड़ सकता है। तो बताइए कि फिर शैलेंद्र 150 मीटर दूरी पर होगा तो उस समय रामनारायण कितनी मीटर की दूरी पर होगा। तो इसको दूरी पूछा गया यहाँ पर, तो वैसे ही निकालने का यही है। दूरी क्या है, 150 गुणा में 120 बटे में 200। और जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 90 मीटर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। उसके बाद है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था। और ये भी क्वेश्चन पहले सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। कर्ण सिंह, नाहर सिंह, सूरजभान, ये सूरजभान है, सत्यपाल। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाले है राजा नाहर सिंह, इनका संबंध क्या है, बल्लभगढ़ से है। उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ABCD इस प्रकार से, जो 26वां अक्षर जो है ये जो लास्ट वाला है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अब ये दाएं से 7वें अक्षर के बाएं। अब इसमें आप खब्बा सज्जा देख सकते हैं, नहीं आपको पता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो इसमें दाएं से पूछा गया है, तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, और 7वें अक्षर का जो बायां है इसका बायां कौन सा अक्षर होगा। और इसका जो होगा इसमें जो ऑप्शन डी वाला है। तो 11, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और फिर बाएं से इसमें अगर देखें तो ये 27 माइनस 18, 9वां अक्षर क्या है, आई है। उसके बाद है दो संख्याएं हैं, इनका महत्तम है 8। तब निम्नलिखित में कौन सी संख्या ऐसी है जिसका लघुत्तम नहीं हो सकता। तो वो वाली संख्या इनमें कौन सी है। और इनमें जो संख्या है ये ऑप्शन डी वाली है। तो लघुत्तम सदैव महत्तम का गुणज होता है। तो ये संख्या 60 जब दोनों संख्याओं का लघुत्तम नहीं हो सकती, क्योंकि 60 और 8 का गुणज नहीं होता, 60 और 8 का। उसके बाद है इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अम्बाड़ा 4 जिले, करनाल में 3 है, रोहतक में 5 है, हिसार में 5 है। तो यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन डी में है। हिसार जो है इसमें 5 ज़िले हैं। तो हरियाणा कितने ज़िले हैं, हरियाणा मंडल कितने हैं, 6 हैं। तो अलग अलग क्रम में फिर इनको बांटा गया है। तो हिसार जिसमें 4 ज़िले आते हैं, ना कि 5। सिरसा, जींद, हिसार, फतेहाबाद। और अम्बाड़ा मंडल में इसमें भी 4 है, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला। और करनाल जो है इसमें 3 है, करनाल, कैथल, पानीपत। और रोहतक इसमें 5 है, रोहतक, चरखी, झज्जर, भिवानी और सोनीपत। तो 6 मंडल हैं, 22 जिले हैं।
उसके बाद है जिला रोहतक में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तांबा, चूना, मैग्नीज या अभ्रक। तो जिला जो रोहतक है इसमें कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला है, तो कौन सा है? ये चूना है। चूना महेंद्रगढ़ और तथा चूने का पत्थर महेंद्रगढ़ और रोहतक जैसे में मिलता है। तो महेंद्रगढ़ को हरियाणा की खनिजों की खान भी कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? हिसार, सिरसा, भिवानी या महेंद्रगढ़ में। तो ये हेली टैक्सी जो है इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन ए जो माना गया है तो ये हिसार है। तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, हेली टैक्सी और हिसार, है से हिसार, है से हेली। उसके बाद आ जाता है विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गोर्जेस डैम, ये किस देश में है? चीन, मलेशिया, ताइवान या फिर थाईलैंड में। और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है, तो कहाँ पर है? ये चीन में है। यांगत्से जो नदी पर हुबई प्रांत के यिलिंग जिले के सेंडाओपिंग कस्बे के पास है ये। और भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध तो ये हीराकुंड नदी पर है, जो उड़ीसा में महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर। उसके बाद है एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद क्या कहलाता है? कौन क्या होता है? पनीर है, चीज़ है, दही है या फिर छेना है। तो एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पाद, और इसमें जो है ऑप्शन है सी वाला, तो ये है चीज़। उसके बाद है हरियाणा के निम्न सभी जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सा है? पंचकुला, करनाल, यमुनानगर या पानीपत। तो आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो यमुनानगर, पानीपत, करनाल क्या है? एक लाइन में है, जो यमुना नदी जो इसके पास में है। और ये पंचकुला जो है ये अलग साइड में, क्योंकि ये अम्बाला जो है, अम्बाला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है ये, तो पंचकुला अलग है। ये हिमाचल प्रदेश है उनके साथ सीमा लगाता है। उसके बाद है वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2, NH3, O2 या H2। तो वैश्विक उष्णता हेतु कौन सी गैस जिम्मेदार है? और इसके लिए जो है ऑप्शन ए वाली है CO2। उसके बाद है हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? SCRT, हरियाणा शिक्षा मंडल, हरियाणा सरकार, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। तो हरियाणा में जो SSA जो है सर्व शिक्षा अभियान, इसके कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही एक क्वेश्चन हाल ही में TGT के एग्ज़ाम जो था उसमें पूछा गया था। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ये माना गया है, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। उसके बाद जूही नहर के द्वारा प्रमुखता हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी, सिरसा, कुरुक्षेत्र या फिर सोनीपत में। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है भिवानी, जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। और यह लगभग 170 मीटर लंबी है, किलोमीटर लंबी है, और जिसके द्वारा लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये जूही नहर जो है इसका संबंध भिवानी से है। उसके बाद है हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, राव तुलाराम, पंडित श्री राम शर्मा या हरदेव। और ये पत्रिका वाला जो है एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरियाणा तिलक के संपादक पूछा गया इनमें, और ये थे ऑप्शन सी वाले, पंडित श्री राम शर्मा। और इन्होंने वर्ष 1923 में जो इसका संपादन किया था। कब? वर्ष 1923 में। और हरियाणा का राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, और यह पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था।
तो ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है किस प्रकार का है ये, तो उर्दू है, उर्दू में है ये। साप्ताहिक समाचार पत्र जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। उसके बाद है यहाँ पर जो कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनके ये आपने बताने हैं, जैसे XUROL, तो इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा इनमें। और यहाँ पर एक कुछ क्रम चल रहा है, जैसे ये L है, LMNOPQRSTUVWX, तो दो दो अक्षर का जो यहाँ पर इसमें गैप है। तो ऐसे जब हम इसमें देखेंगे तो GHIJK, इस प्रकार से दो अक्षर ये हो गए। उसके बाद L, तो क्या है यहाँ पर I जो है ये इसका आ जाएगा। उसके बाद है भारत के प्रथम लोकपाल इनमें से किन्हें माना गया है, विनोद राय, दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष या TS ठाकुर को। तो भारत के प्रथम लोकपाल, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो यह है TS ठाकुर। सॉरी, इनमें जो है ये ऑप्शन बी वाले हैं, पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, रोहतक, सोनीपत, पानीपत या कैथल में, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है वो दोबारा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला रहेगा कहाँ पर है, ये कैथल में है। और यह गुरुद्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित है। एक मान्यता के अनुसार गुरु तेग बहादुर ने एक ज्वर पीड़ित व्यक्ति को नीम के पत्ते खाने को दिए थे, जिसके बाद वे खाते ठीक हो गए थे, और उसके बाद से ही स्थान पर एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जिसे नीम साहिब के नाम से जाना गया। नीम खाने से जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया था, तो फिर उसी के नाम पर ये इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद हरियाणा के किस जिले के ज्योतिसर में 2 एकड़ भूमि पर महाभारत की थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया गया है, कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर में, और ये है ऑप्शन सी वाला, तो कुरुक्षेत्र में। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति आपने करनी है। यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं और बीच में रिक्त स्थान है, जो आपने फिल करना है कि इसमें कौन से वाला आएगा। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है 192 जो है यहाँ पर इसमें आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, जब हम इसको जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 2 भाग करेंगे अगर 8 दूनी 16, 16 3 48, फिर उसके बाद 48 जो है 48 होके 192 ये आ जाएगा, फिर 192 पंजे 960, फिर छिके ये वाला। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर भाग जो है किया जा रहा है। तो 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो है इनका क्रम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है। तो सही कौन से वाला है, और इनमें जो सही है ऑप्शन डी वाला कावास गुजरात। तो कोरबा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। रामागुंडम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तलचर कहाँ पर है, यह है ओडिशा में। ओडिशा कहाँ पर है, ओडिशा में है। और कावासी गुजरात में। उसके बाद है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। राजा नाहर सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह या मिहिर सिंह। तो बल्लभगढ़ के आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप एकदम से समझ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी बल्लभगढ़ दिया गया होगा तो इसका मतलब है कि राजा नाहर सिंह जो है उससे संबंध है। उसके बाद इनमें से कौन सा कथन पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए सही है। यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में प्रयोग होता है, एक डायल अकाउंट है, या फिर ये सभी है। तो पॉइंट टू पॉइंट ये प्रोटोकॉल क्या है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन सी को, एक डायल अप अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है। उसके बाद दाब का विमीय सूत्र कौन सा है, और इसमें है ये ऑप्शन बी वाला।
नेक्स्ट है राम अपनी पुत्री से 5 गुना और अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। यदि उसका पुत्री की आयु 7 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी। राम अपनी पुत्री से 5 गुना और अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा है। यदि उसकी पुत्री की आयु 7 साल और उसकी पत्नी की आयु फिर कितनी होगी। और इनकी जो आयु है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कितनी है, ये 30 वर्ष है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने मान लेने हैं। तो राम की पुत्र की आयु कितनी है, 7 साल है, 7 वर्ष। और राम की आयु कितनी है, तो राम की आयु हो जाएगी फिर ये 5 गुणा में 7, 35। और राम की पत्नी की आयु, तो पत्नी की आयु कितनी है, 35 और माइनस में 5, तो ये हो जाएगी 30। तो इस प्रकार से जो है हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है। तो देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय दंड संहिता, संविधान प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता। सबसे बड़ा कानून कौन सा माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, भारतीय संविधान। तो भारत देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं। किसी भी विधि नियम या विधान के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान जो यहाँ पर प्रमुख ये माना गया है। उसके बाद इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अल्फा, गामा, अवरक्त या एक्स किरणें। तो इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, और इनमें जो नहीं है जो ऑप्शन ए वाली है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जबकि अल्फा किरणें हीलियम नाभिक के गतिमान अवशेषित कण हैं। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं मानी गई है। उसके बाद है स्कैनर से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदलता है, हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है, दोनों ही कार्य करते हैं, ये दोनों नहीं करते हैं। तो स्कैनर से संबंधित कौन सा सही है। स्कैनर जो इससे संबंधित है ऑप्शन बी वाला, यह हर इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। उसके बाद है बी की अपेक्षा ए दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 4, 6, 8 या 18 में। और इसमें जो देखे तो ऑप्शन ए वाला है, तो ये 4 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने मानना होगा। तो एक कार्य को पूरा करेगा कितने में, 12/2, कितने में, 6 दिन में। और दोनों मिलकर उस काम को कितना करेंगे, फिर ये 12 गुणा 6 बटे में 18, तो ये हो जाएगा 4 दिन में। उसके बाद है यदि वर्गमूल 3 243 को आयन का मान, यहाँ पर मैं आयन जहान का मान वाला क्वेश्चन है। और इसमें जो आएगा जो ऑप्शन सी वाला है, तो इसका मान जो है 10 को माना गया है। उसके बाद यदि हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली यहाँ पर नहीं है। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली, तो कौन सी है, पचंडी, बंगारू, बच्ची बोली। तो एक बोली नहीं है जो ऑप्शन डी वाली है। हरियाणा की प्रमुख बोले जिसमें बांगरी, बंगारू, पचंडी, ब्रज, मेवाती, अहिरवाती, कोरवी, तो इनको माना गया है गच्ची बोली, ये नहीं है। उसके बाद है इनमें से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से जुड़ा हुआ नहीं है, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, सुमन कुंडू या चांदराम। तो कुश्ती से संबंधित नहीं है इनमें, जो ये ऑप्शन डी वाले हैं, चांदराम। चांदराम जो है इनका संबंध है एथलेटिक से। तो क्या है, ये एक एथलेटिक है, एथलेटिक्स। तो ये एथलेटिक्स है। इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1958 को, और इन्होंने वर्ष 1982 में दिल्ली में हुए एशियन गेम्स में 20 किलोमीटर पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता था। और फिर 1984 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसके अलावा जो और खिलाड़ी हैं इनका संबंध कुश्ती से है। उसके बाद है मिश्र धातु और संगठन जो है इनका मिलान आपने बताना है। और जब हम इसे मिलाएंगे तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बनेगा डी वाला, 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे कांसा, तो
तांबा टीन का मिश्रण। पीतल किससे बनती है? तांबा जिंक से। जर्मन सिल्वर फिर 2 हो जाएगा, तांबा जिंक निकेल से। मुद्रण टाइप धातु ऑप्शन ए वाला शीशा एंटिमनी टीन से। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भी पहले एक मिश्रण वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पीतल जो है किससे बनता है, या तो इनमें से जो 4 हैं कोई से के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो एक आंसर जो है तांबा टीन का मिश्रण है, पीतल तांबा जिंक का, जर्मन सिल्वर तांबा निकेल जिंक निकेल का, और मुद्रण टाइप धातु शीशा एंटिमनी और टीन है। उसके बाद है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, तो 1979 में यह किस दिन मनाया जाएगा? सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार या फिर गुरुवार को? अगर 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था तो फिर 1979 में किस दिन होगा ये? और इसमें होगा फिर ऑप्शन डी वाला। तो जैसे 1988 है और ये 1979 है, तो एक दिन इसमें आगे बढ़ जाता है, तो ये फिर वीरवार जो है गुरुवार इसको होगा। उसके बाद है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। दाद, पीलिया, टीबी या मियादी बुखार? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, और इसी में है ऑप्शन डी वाला, तो ये है मियादी बुखार। मियादी बुखार और अर्थात टाइफाइड। उसके बाद है 5 मित्र हैं, यहाँ पर डी एस से बड़ी है, एम यू से छोटी है, जे डी से बड़ी है, लेकिन एम जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं। बताइए कि इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है? तो इसमें जब हम इनको बनाएंगे तो इसका क्रम छोटे बड़े का इस प्रकार बनेगा। यू सबसे ऊपर होगा, एम होगा, फिर जे होगा, डी होगा और एस होगा। तो 5 मित्र है, डी जो है एस से बड़ा है या बड़ी है, डी एस से बड़ी है, डी एस से बड़ी है, एम यू से छोटी है, एम यू से छोटी है, मतलब यू बड़ा है एम से या एम छोटा है यू से। जे डी से बड़ी है, जे डी से बड़ी है या फिर डी छोटी है जे से, लेकिन एम जितनी बड़ी है, लेकिन एम जितनी बड़ी है, तो वह उतनी बड़ी नहीं। बताइए कि इनमें सबसे छोटी कौन है? तो इनमें देखें तो जो सबसे नीचे कौन है, सबसे छोटी ऐसा है, तो यही हो जाएगा इसका। उसके बाद है स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक, ये लिखी गई थी कपिल देव, अमृता प्रीतम, आर के करंजिया या राजमोहन गांधी। तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, ऑप्शन ए से, तो ये कपिल देव जो है उनकी है। उसके बाद है सूखी बर्फ़ जो होती है ड्राई आइस, ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव नाइट्रोजन है, बर्फ़ के क्यूब और बुरादा है, बर्फ़ के क्यूब और नमक है। तो सूखी बर्फ़ क्या है? और सूखी बर्फ़ जो है इसको माना गया ऑप्शन ए वाला, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। उसके बाद क्वेश्चन है बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पावर लेनी पड़ती है? 1, 2, 3 या 4 की? तो बाइनरी को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए, और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन बी वाली, तो ये कौन सी है? ये 2 है। तो बाइनरी प्रणाली का आधार 2 होने के कारण इसकी जो स्थानीय मानक दाईं से बाईं ओर क्रमशः दोगुने होते जाते हैं। जैसे 1 हो गया, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो ऐसे माना गया है। उसके बाद है 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई थी? रोहतक, हिसार, सोनीपत या फिर गुड़गांव में? तो 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए, और ये जो आई थी तो ये आई थी रोहतक। उसके बाद हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। पेटा, क्राउन, खंडवा या पगड़ी? तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी, और इसको जो कहा जाता है तो खंडवा इसको कहा जाता है।
राजपूती ढंग से बनी जो पगड़ी होती है उसको पाग कहा जाता है। और पगड़ी को हरियाणवी भाषा में पागड़ी और सफा कह देते हैं। उसके बाद है एक्स और वाई ए की संतान है। ए एक्स का पिता है परंतु वाई का पुत्र नहीं है। वाई का ए से क्या रिश्ता है, और इसमें जो रिश्ता जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन डी वाला बनेगा, तो ये पुत्री है। तो क्या है इसमें एक्स जो है, एक्स और वाई, एक्स और वाई ए की संतान है। ए की क्या है, संतान है। ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है परंतु वाई इसका पुत्र नहीं है। वाई का ए से क्या संबंध है, वाई का ए से क्या संबंध है, तो इसकी पुत्री जो यहाँ पर माना गया है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 71, 72, 75 या 76 ने। और इसमें जो भाग लिया गया था ऑप्शन डी है, तो ये थे 72। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कुल 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय हुई थी। उसके बाद है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? साधारण जल, थोरियम, रेडियम या ग्रेफाइट। तो इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, जो ग्रेफाइट है। इसके अलावा जो भारी जल जो होता है उसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम, ये किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का। और इनमें जो उदाहरण है तो जो ऑप्शन बी वाला है, ऑप्टिकल डिस्क का। उसके बाद है इनमें से किस प्रदेश के निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 ईस्वी की जन क्रांति में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? बहादुरगढ़, तावड़ू, झज्जर या जींद। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, तो एक कौन सा स्थान है, तावड़ू। उसके बाद है इनमें से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला समूह या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इनमें जो बनी है जो ये ऑप्शन जो है ए वाला, तो ये डाबर इंडिया है। उसके बाद है यहाँ पर ₹62,000 को दो भागों में क्रमशः 15% और 16.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया गया और 3 साल में कुल ब्याज 29,700 मिला। तो दोनों भागों का अनुपात कितना था? और इसमें जो अनुपात है ये ऑप्शन है बी वाला, तो ये था 18:13, मतलब कितना 36,000 और 26,000। उसके बाद है 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सबसे अधिक प्रचलित हुए थे? और ये थी इनमें से ऑप्शन सी वाली, चंद्रावाल। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, माउस, प्रिंटर या जावा। तो हार्डवेयर एक नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है जिसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं, तो इनमें नहीं है, जो ऑप्शन डी वाला है। तो ये जावा जो है सॉफ्टवेयर जावा उसके अंतर्गत आता है। तो जावा क्या एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, क्योंकि ये हार्डवेयर नहीं है बल्कि और जो ये प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप, माउस इनको हम हाथ से छू सकते हैं। तो जिनको हाथ से छू सकते हैं वे सारे हार्डवेयर हैं। उसके बाद है देवशंकर प्रभाकर इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, गायिका, संगीत या सिनेमा से। और इनका जो संबंध है ऑप्शन डी में रहेगा। तो इनका संबंध किससे है? सिनेमा से है।
उसके बाद है क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ बजा था? रेवाड़ी, अम्बाला छावनी, झज्जर या फिर हिसार में। और इनमें जो बजा था ये था ऑप्शन सी वाला अम्बाला छावनी में। उसके बाद है जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मर्जिंग, स्वैपिंग, लूपिंग या ब्रांचिंग। तो जब प्रोग्राम बारी बारी से मुख्य मेमोरी में लाकर प्रयोग किए जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा गया है? और इसको जो कहा गया है जो ऑप्शन सी वाली है तो स्वैपिंग इसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है मान वाला, तो इसका x का मान आपने बताना है इनमें कौन सा है, और x का मान इनमें कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन बी वाला है। उसके बाद कंडरा जो है ये जोड़ता है अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से, पेशी को उपस्थि से या पेशी को तंत्रिका से। तो ये जो कंडरा जो है ये जोड़ता है किसको जोड़ेगा? जो ऑप्शन बी में है, पेशी को अस्थि से। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपने फिल करना है। 2.1 है, 5.2, 8.4, तो कुछ संख्याएं हैं और किस क्रम में है, कैसे है? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है 18.6 इसको माना गया है। तो इनमें कुछ क्रम बन रहा है, जैसे ये 3.1 है और इसमें जोड़ेंगे तो कितना है? ये 3.2 का है और इसमें जोड़े तो ये कितना है? 3.4, 1 2 ये 3 होगा, 3.3, फिर ये होगा 3.4 और फिर आगे होगा 3.5। तो इस प्रकार से बढ़ रहा है। 5 और 6 15 3 18। उसके बाद क्षौमंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? ये भी क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जाम हुए थे टीजीटी वाले, इनमें क्वेश्चन आ चुका है। क्षौमंडल की सघनता बढ़ जाती है ग्रीष्म, शीत, बसंत या कभी परिवर्तित नहीं होती। तो क्षौमंडल कौन सा है? हमारे सिर के ऊपर जो ये हमें जो आकाश दिखाई दे रहा है ये क्षौमंडल है कि जितने भी जो मौसमी परिवर्तन होता है सारे इसमें होते हैं। तो इसकी सघनता बढ़ जाती है और इनमें जो ऑप्शन बी वाला है तो ये है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में वायुमंडल ठंडा होकर सिकुड़ जाता है, इससे क्षौमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है और वायुमंडल की सघनता बढ़ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक या ये सभी। तो लेड बैटरी में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? और इनमें जो प्रयुक्त किया जाता है ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है 1880 में कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किन के द्वारा किया गया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर या फिर इन सभी के द्वारा। और इसमें जो किया गया था जो ऑप्शन डी वाले हैं पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त और लाला मुरलीधर के द्वारा 1880 के कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन जाता है कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन था कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कब? 1880 में। और प्रतिनिधित्व ये सभी थे इसमें पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त और लाला मुरलीधर। नेक्स्ट है करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित है? दैनिक भास्कर, जागरण, ट्रिब्यून, पंजाब केसरी। तो इनका संबंध किससे है? ऑप्शन डी से है, पंजाब केसरी से। उसके बाद है इनमें से कौन सा युग्म दूसरे से अलग है? तो यहाँ पर ये एक अलग है, अलग कौन से वाला है? जो ऑप्शन डी वाला है MO, तो यही अलग है DEMNOPQSTU, दोनों इससे इकट्ठे हैं तो MN, तो ये अलग है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? सोनीपत, रोहतक, अम्बाला या फिर पानीपत में। कहाँ पर है ये? और ये है ऑप्शन सी रोहतक में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है? फिल्म, टेलीविज़न, फैशन डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, प्रोफेशनल स्टडी, ये संस्थान स्थापित है। और इसके अलावा जो यहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और भगतपुर सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो उसके बाद आ जाता है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो कौन सी है। और इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाली है, तो कौन सी है, ये 15 है। तो इसमें क्या है 9 और 9 की वर्ग और ये 10 जो है इसका वर्ग है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो जब हम इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से जब बनेगा जैसे कि फिर 13 जो है इसकी पावर, तो फिर क्या होगा ये 181 और फिर क्या है 14 की पावर 2, तो ये होगा फिर 14 की पावर 2 माइनस में 181 और फिर आएगा 196 माइनस 181, तो फिर ये आ जाएगा 15। उसके बाद है राष्ट्रपति भवन जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। यह भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पहले बहुत बार आ चुका है और इसका जो इनमें संबंध है जो ऑप्शन सी वाले हैं एडवन लुटियंस। उसके बाद है हर अर्धचालक की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर बढ़ने पर घटती है और बढ़ने पर बढ़ती है या ताप घटने पर बढ़ती है। तो अर्धचालक की चालकता का संबंध बताना था इसमें और ऑप्शन जो है सी वाला रहेगा, ताप बढ़ने पर ये बढ़ेगी। उसके बाद है नारनौल के समीप जो नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था। तो नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था। और इनमें जो शक्तियाँ हैं ये ऑप्शन ए वाली है, रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। उसके बाद है किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। WTO, IMF, WHO या वर्ल्ड बैंक समूह। और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है तो ये WTO है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ मान वाला क्वेश्चन है और जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला बनेगा इसका। नेक्स्ट है प्राय है टाइफून आते हैं मैक्सिकन खाड़ी, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर, चीन और जापान के समुद्रों में। तो प्राय टाइफून आते हैं और टाइफून जो आएंगे ये ऑप्शन डी में आएंगे, मतलब चीन और जापान के जो समुद्र हैं। टाइफून क्या है, एक चक्रवात है और चक्रवात के मध्य में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। टाइफून एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में 100 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री देशांतर के बीच होती है और चीन और जापान के समुद्री क्षेत्र इन्हीं देशांतरों के मध्य में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक या अंतःप्रद्रव्य जालिक। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है तो ये होते हैं राइबोसोम, जिसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया है। उसके बाद हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन से शामिल नहीं थे, अहमद अली, नार सिंह, अकबर अली या फिर रिसाल सिंह। तो हरियाणा में जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे इनमें एक शामिल नहीं था, तो वो इनमें से कौन थे। और इनमें जो है ये ऑप्शन सी वाले हैं रिसाल सिंह, तो ये इसमें शामिल नहीं थे। उसके बाद हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, हिसार, सिरसा, अम्बाला, मेवात। और इनमें जो ये ऑप्शन बी वाला है अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, तो ये सारा क्षेत्र जो है इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद है चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक मिलन कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का चित्र के व्यक्ति से क्या संबंध है, माँ है, चाची है, बहन है या फिर दादी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है उसको माना गया है बहन। तो क्या है चित्र में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता
तो जैसे इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, व्यक्ति और यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा ये, और भाई, फिर यहाँ पर बनेगा पिता और इकलौता पुत्र और दादा, महिला, और फिर इनका संबंध है इस महिला का इस व्यक्ति से, तो कौन है, इसकी बहन। तो एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते जब आप हो रही है तो इसका मतलब वो स्वयं की बात कर रही है। तो महिला का चित्र वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला का चित्र वाले व्यक्ति से संबंध है कि उसकी बहन है। इकलौते का मतलब कि वो अपने स्वयं की बात कर रही है। उसके बाद जो यहाँ पर अंग्रेजी जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर कुछ, तो सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस ए पर्सन हु इज ओनली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, तो उसको क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो केवल धन या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित है उसे क्या कहा जाएगा, और उसे जो इसमें कहा जाएगा, तो यहाँ पर जो इसमें फिर माना गया है ऑप्शन ए वाला रह जाएगा, भाड़ा। उसके बाद है यहाँ पर करेक्टली जो सही है वो आपने इसमें बताना है कौन से वाला है। और इसमें अगर हम यहाँ पर सही देखें तो इसका जो सही है इसमें जो ऑप्शन बी वाला है। उसके बाद है यहाँ पर इसमें कुछ सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो यहाँ पर इसमें जो इसका सिमिलर जवाब बताना है, डिप्रेशन मतलब निराशा, अवसाद है, उत्साह है, आकर्षण है या फिर निराशा है, तो समान बताना है इसका। और इसका जो समानार्थक है जो ऑप्शन डी वाला है, तो होपलेसनेस इसको कहा जाएगा निराशा, क्योंकि इसका जैसे ही बताना था इसमें। उसके बाद है यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है जो आपने बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, और इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, क्योंकि द डे बिफोर, तो ये इसका यहाँ पर आएगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड दे अटैक्ट, इसका क्या आएगा, और उन्होंने हमला किया, तो इसमें देखें तो इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला आएगा, दे अटैक्ट एनिमी, तो यही इसका हो जाएगा, उन्होंने दुश्मन पर हमला किया, क्योंकि अगेंस्ट द एनिमी दुश्मन के खिलाफ, ये दुश्मन पर है या शत्रु को, तो द अटैक द एनिमी। उसके बाद है जो कहीं जाकर लौट आए हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, आगत, प्रतिगत, गत या प्रत्यागत। जो कहीं जाकर लौट आए हो उसके लिए एक शब्द, और उनके लिए जो यहाँ पर एक शब्द है जो ऑप्शन डी में है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यागत, जो कहीं लौट कर आ गया हो। आगत आए हुआ, गत बीता हुआ, और प्रतिगत जो पुनः प्राप्त हुआ या लौटा हुआ। उसके बाद है वैराग, इसका विलोम क्या होगा, राग, अनुराग, त्याग या अविराग, तो इसका कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी में है, अनुराग, वैराग,
अनुराग। राग द्वेष, त्याग, मोह। तो ये जो है ऑप्शन अनुराग जैसा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है केहरी का पर्यायवाची क्या है? मृग, सिंह, सर्प या भुजंग। ये शायद केसरी होगा यहाँ पर, केसरी या केहरी। तो इसका जो ऑप्शन जो है बी वाला इसमें रहेगा। तो एक शेर सिंह जो है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। शार्दुल, केसरी, मृगराज, व्याघ्र, पुंडरीक, चित्रक, तो ये सारे इनके नाम हैं। केसरी भी आ जाता है कई बार। उसके बाद है राजपुत्र में समास है समन तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययभाव समास। तो राजपुत्र राजा का पुत्र, तो कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें। संबंध है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसके बाद है उल्लास, इसमें संधि कौन सी है? और उत्लास, उल, उद, उल, तो कौन सी है? जो ऑप्शन सी वाला है, उत प्लस मिलास, उल्लास। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।